हेलो पेरेंट्स, दिस इज सना। वेलकम टू माय चैनल होम स्कूलिफाई, जहां पर मैं आपको होम स्कूलिंग के वीडियोस प्रोवाइड करती हूं, जिसकी वजह से आपका होम स्कूलिंग का जो जर्नी है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाए। तो आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वो ये लिया है कि होम स्कूलिंग कौन कौन से पेरेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, ये काफ़ी सिंपल टॉपिक लग रहा है, बट जितना सिंपल दिख रहा है उतना सिंपल नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पर पॉइंट ये आता है कि ज़्यादातर क्वेश्चंस ये आते हैं कि मैम हम लोग मिडिल क्लास हैं, तो होम स्कूलिंग जो है वो रिच पीपल ही कर सकते हैं, रिच पेरेंट्स ही कर सकते हैं। तो ये आपकी गलत फहमी है, बिकॉज मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैं कोई रिच नहीं हूँ, बट मैं अपनी बेटी की होम स्कूलिंग करवा रही हूँ, वो भी कैम्ब्रिज बोर्ड से। तो ये हम लोगों के माइंडसेट पर डिपेंड करता है कि हम लोगों को अपना बजट कैसा बनाना है, हम लोगों को कैसे कौन सी चीज़ें प्रोवाइड करनी है, जिससे हम लोग अपना जो होम स्कूलिंग का जर्नी है वो इजी बना। यहाँ पर ये डाउट बिल्कुल क्लियर हो गया कि अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, अगर आप मिडिल क्लास पेरेंट हैं, तो आप डेफिनेटली होम स्कूलिंग अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड ये आता है कि भाई होम स्कूलिंग जो है वो हाईली एजुकेटेड पेरेंट्स ही करवा सकते हैं। तो ये भी एक मिथ है। अगर आप हाईली क्वालिफाइड हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसा होता है कि कुछ कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो हाईली क्वालिफाइड पेरेंट्स भी नहीं करवा सकते। सपोज कीजिए, एग्जांपल ले लीजिए आप कि अगर कोई पेरेंट सर्जन है या बहुत बड़े डॉक्टर हैं, लेकिन अगर उन्हें अपने बच्चे को IGCSE का 9-10 का मैथ्स पढ़ाना है तो वो नहीं पढ़ा पाएंगे। इस चीज़ की गारंटी मैं देती हूँ, बिकॉज 9-10 का जो मैथ्स है ना IGCSE का, इनफैक्ट 4th और 5th का मैथ्स ही बहुत टफ होता है। तो 9-10 की बात तो बड़ी दूर की है। तो एक ऐसी चीज़ होती है कि जो हाईली क्वालिफाइड पेरेंट भी होते हैं तो वो नहीं करवा सकते। अगर आपकी हाईली एजुकेशन नहीं है तो आप नहीं करवा सकते, नहीं आप भी करवा सकते हैं, बट उसमें जो है कुछ कुछ ऑप्शंस चेंज हो जाते हैं, कुछ एस्पेक्ट्स बदल जाते हैं। जैसे कि अगर सपोज कीजिए कि अगर आप एडुकेटर हैं, जैसे कोई भी स्पेशल सब्जेक्ट है आपका, तो आप उसकी आराम से उसकी एजुकेशन दे सकते हैं अपने बच्चे को। लाइक अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं मैथ्स का और साइंस का डेफिनेटली अपनी बेटी को पढ़ा सकती हूँ। छोटी क्लास है तो यहाँ पर मैं इंग्लिश का भी उसे आराम से पढ़ा सकती हूँ। लेकिन अगर बड़ी क्लास की बात होगी, जैसे 9, 10, 8 की बात होगी, जहाँ तक मैं उसको इंग्लिश की टीचिंग करवा सकती हूँ मैं करवाऊँगी। जहाँ मुझे ऐसा लगेगा कि नहीं, उसे इंग्लिश के किसी एक्सपर्ट टीचर की ज़रूरत है, तो वहाँ पर मैं ट्यूटर हायर कर लूँगी। ठीक है। तो ये हमें एक ऑप्शन मिलता है कि जब तक हम अपने बच्चों को पढ़ा सकें हम पढ़ाएं, और अगर जहाँ पर कुछ मुश्किल आ रही है तो वहाँ पर आप ट्यूटर हायर कर सकते हैं। अगर मैं सिंपल रेगुलर स्कूल की बात करूँ, वहाँ पर भी तो आप अपने बच्चों के लिए ट्यूटर हायर कर ही रहे हैं ना। वहाँ पर भी तो आप स्कूल की फ़ीस भी पे कर रहे हैं, ट्यूशन की फ़ीस भी पे कर रहे हैं, तो यहाँ क्यों नहीं कर सकते। लेकिन जो स्टार्ट का, जो अगर मैं IGCSE की पर्सनली बात करूँ, स्टार्ट की कुछ कुछ जो भी छोटे ग्रेड्स हैं, वहाँ पर आप डेफिनेटली, अगर आपकी क्वालिफिकेशन इतनी कुछ हाई नहीं है तो आप आराम से करवा सकते हैं। बिकॉज मैं आपको गाइड करूँगी, मैं आपको बताऊंगी कि आपको पढ़ाना कैसे, तो वहाँ पर आपको मेरी पूरी हेल्प मिल जाएगी। तो उस हिसाब से आप छोटे ग्रेड तक, एटलीस्ट 4 तक तो आप आराम से करवा सकते हैं। 5th से देखा जाएगा, तो वहाँ पर मैं तो हूँ इंशाल्लाह हेल्प करने के लिए। तो ये एक मिथ है कि भाई जो है हाईली क्वालिफाइड पेरेंट ही करवा सकते हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अभी अगर मैं कोई बात करूं कि कोई इंजीनियर है, कोई डेटा एनालिस्ट है, कोई पेरेंट की बात करी हूँ जो कि मैथ्स और फिजिक्स बैकग्राउंड से हैं, तो वो क्या बायोलॉजी, जूलॉजी पढ़ा सकते हैं? नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि वो टॉपिक ही अलग हो गया। जो जिसमें एक्सपर्ट होता है वो उसमें बेस्ट होता है। अगर कुछ चीज़ में हम एक्सपर्ट नहीं हैं तो वो हम नहीं कर सकते जब तक कि उसका जो एक्सपर्ट ट्यूटर है वो हमें ना मिले। तो बेटर है कि यहाँ पर आपका माइंडसेट जो है वो चेंज होना चाहिए कि भाई अगर मैं जो नहीं कर पा रही हूँ तो वो मैं ट्यूटर हायर कर लूँ। उस चीज़ की बात आती है एजुकेशनल रिसोर्सेज की, उसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया हुआ है। IGCSE की जो एजुकेशनल रिसोर्सेज हैं उसका मैंने बिल्कुल डेप्थ में, बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ एक वीडियो बनाया हुआ है। मैं यहाँ पर आई बटन पर दे दूँगी आप लोगों को, तो वो आप देख लेना, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूँगी, तो आप चेक कर सकते हैं कि मैंने रिसोर्सेज की बात बिल्कुल एक्सप्लेन बिल्कुल डिटेल्स में कर
कर ली है तो वो आप जाकर चेक कर लें। वहाँ पर आपका ये जो रिसोर्सेज वाला प्रॉब्लम है ये भी पूरी तरह से सॉर्ट आउट हो जा रहा है। NIS की बात है, NIS का भी मैंने ऑलमोस्ट बता दिया। तो रिसोर्सेज की बात तो बिल्कुल साइड में हो गई। यहाँ पर मैं आपको करिकुलम भी प्रोवाइड कर दूंगी हर एक ग्रेड के हिसाब से कि हर ग्रेड का करिकुलम क्या होगा। तो वहाँ आपको बस पढ़ाना है, आपको एक टाइम टेबल सेट करना है। अगर आपको टाइम टेबल सेट करने में भी परेशानी हो रही है, क्योंकि आई थिंक लास्ट वीक एक कॉल आया था मुझे कि टाइम टेबल हम लोग कैसे बनाएं, तो उस चीज़ के लिए मैं अलग वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी आप लोगों को, जिससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। आप लोगों के जो लाइफ स्टाइल है उस हिसाब से कि आपका दिन का स्केड्यूल क्या क्या होता है, तो उस हिसाब से आप होम स्कूलिंग का जो है टाइम टेबल सेट कर सकते हैं आराम से। तो इस टॉपिक पर भी नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा। तो फिलहाल ये आप माइंड से बिल्कुल निकाल दीजिए, अगर आपको होम स्कूलिंग करवानी है तो आपका बिल्कुल माइंड सेट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, नहीं मुझे करानी है। अगर आपने एक बार कमिटमेंट दे दिए भाई मुझे करानी है, तो आपको लास्ट तक वो लेकर जाना है कि नहीं करानी ही है। थर्ड बात ये आती है कि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो ये नहीं कॉस्टली है, कुछ भी एक्सपेंसिव नहीं है अगर आप बजट में लेकर चलें तो उस हिसाब से वहाँ पर मैं भी आपको गाइड कर दूँगी। इनफैक्ट जो रिसोर्सेज की बात हुई है कि बुक्स वगैरह काफ़ी कॉस्टली आती हैं, तो उसका मैंने अलग से जो इसके पहले वाला वीडियो है जो मैंने आपको अभी रिकमेंड किया उसमें मैंने काफ़ी एक्सप्लेन कर दिया है कि मैं आपको एजुकेशनल रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत ही कम चार्जेस में मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ। तो वहाँ पर भी आपको वो प्रॉब्लम सॉर्ट हो रहा है। और ऐसे भी स्कूल्स की फ़ीस अगर देखी जाए तो वही 70-80,000, 1.5 लाख, 2 लाख तो आप पे करते ही हैं ना। तो अगर होम स्कूलिंग में अगर थोड़ा बहुत भी खर्चा हो रहा है 20-30,000 का साल में, जो कि इतना नहीं होता, तो एक बजट बनाकर चलेंगे तो एक बजट की ज़रूरत होती है कि हमें कौन से हिसाब से क्या क्या करना है, क्योंकि वहाँ पर हम अपने बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज भी दे रहे हैं, राइट। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें प्रैक्टिकली खरीदनी पड़ती है, तो उसका भी आप बजट बनाकर चलिए कि कहाँ पर कौन सा ऑफर है, कौन सा डिस्काउंट में हमें मिल जाएगा। टेलीस्कोप की बात की जाए या माइक्रोस्कोप की बात की जाए या और कुछ जो भी टूल्स होते हैं, मैथमेटिकल टूल्स होते हैं, तो आप उस चीज़ को स्टडी कीजिए, आप उस चीज़ को देखिए कि हमें डिस्काउंट में कहाँ मिलेगा, अच्छी चीज़ कहाँ मिलेगी। और कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपके हर एक चीज़ का रिप्लाई दूँगी। तो इस हिसाब से ये बिल्कुल मिथ है, बिल्कुल गलतफहमी है आपकी कि जो रिच हैं और हाईली क्वालिफाइड पेरेंट्स हैं वो ही होम स्कूलिंग कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, हर कोई कर सकता है। इनफैक्ट कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो स्कूल से बिल्कुल स्कूल सिस्टम से परेशान हो चुके हैं, जो अनएजुकेटेड हैं। अगर कोई अनएजुकेटेड है जो 4th क्लास तक भी, 4th ग्रेड तक भी नहीं पढ़ा सकता, तो आराम से होम स्कूलिंग कर सकता है। शायद उन्हें फिर किसी भी ट्यूटर की ज़रूरत पड़ जाएगी, तो आप ट्यूटर हायर कर सकते हैं। अगर इसमें भी कुछ डाउट होगा तो मैं आपकी हेल्प कर दूँगी। तो यहाँ पर आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। आपको जो भी प्रॉब्लम है तो हर एक चीज़ का सॉल्यूशन हमें ही निकालना है। अगर आप किसी भी चीज़ में कंफ्यूज हैं, कहीं पर भी आप स्टॉप हो रहे हैं, कुछ भी परेशानी आ रही है, तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको उस चीज़ में बिल्कुल हेल्प करूँगी उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से मिलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।